आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जैसे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं इत्यादि रहे या आ, ई, आ है, ई है, उ है, ए है रहे, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी कि ये हम लोग का क्या है, पहचान है। इस चीज़ को हम लोग लक्षण भी कह सकते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे पहचाने कि हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, जैसे कि हम लोग लिखेंगे कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया यानी कि क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन वर्ब के साथ चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं और आ है, ई है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि सीता खा चुकी है, सीता खा चुकी है, कैसे बनेगा, सीता हैज ईटेन। ठीक, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर भी देखते हैं। इसमें क्या क्या लगता है स्ट्रक्चर में हमारा, कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 लगेगा। उसके बाद हम लोग का लगेगा ऑब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, एक तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, जिसमें नकारात्मक भाव नहीं है, जिसमें प्रश्न सूचक भाव नहीं है। ठीक, उसमें क्या रहेगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ हमारा हैज का प्रयोग होगा, नहीं तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हमारा हैव का प्रयोग होगा। कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में। और निगेटिव में वही निगेटिव सेंटेंस को हम बताएंगे आगे आप लोग का। अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस को बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी इसके आगे बताएंगे हम। जैसे कि देखिए एक और हम आप लोग का एग्जाम्पल दिए, राम खेल चुका है, तो राम हैज प्लेड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, ये भी हम लोग का ध्यान में रखना है कि कब और कैसे और किस तरह से हम लोग का लगाना है। तो हम बता रहे हैं, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग। अब बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं के साथ किस चीज़ का प्रयोग होगा, हमारा हैव का प्रयोग होगा। ठीक, और देखिए जैसे कि इसमें हम एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखे हैं ना, आ है, ई है, उ है, ए है, बहुत सारी चीज़ें। हम सिर्फ इतना ही आप लोग का बोल कर बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये नहीं कि लिखे उतना ही तक नहीं, आप लोग मेरा आवाज़ यानी कि मेरा वॉइस भी सुनिएगा। जैसे कि देखिए आ है, ई है, उ है, ए है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने पढ़ा है, पढ़ा यानी कि आ, पढ़ा में क्या आ रहा है, आ का मात्रा आ रहा है। ठीक, तो आ है ना, तो ये आ है, तो इससे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर यहाँ पर है सीता खा
चुकी है, तो चुकी है तो इसके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और आ है तो इसमें भी सोचना नहीं है, यही हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लागू होगा, यही हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर भी लागू होगा। बशर्ते ध्यान देना यही बात है कि यहाँ का सब्जेक्ट क्या है और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार अपना हेल्पिंग वर्ब लगेगा और इस सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा। तो यहाँ हमारा आई है, ठीक, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, जबकि सीता हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक। तो सीता के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगा, लेकिन आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव लगेगा। तो आई हैव और रीड का रीड होता है, ठीक, रीड का रीड ही होता है, ठीक। तो मैंने पढ़ा है तो आई हैव रीड, या मैंने खाया या तुमने खाया है, तुमने खाया है। तो तुमने क्या होगा, यू। बताया है ना कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का और बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव का। तो यू हैव ईट एट ईटेन, कि यहाँ पर क्या लगेगा, ईटेन। ईटेन हमारा क्या है, वर्ब 3 है। एट हमारा क्या है, वर्ब 2 है। ईट हमारा क्या है, वर्ब 1 है। ये हमारा वर्ब 1 हुआ, वर्ब 2 हुआ और यहाँ पर लगेगा वर्ब 3, क्योंकि हम स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखे हैं वर्ब 3, तो हमारा वर्ब 3 के यहाँ पर प्रयोग होगा, यहाँ पर एट और ईट का प्रयोग नहीं होगा, ठीक। आगे हम आप लोग का बता रहे हैं निगेटिव सेंटेंस, किस चीज़ में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही। हम यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य जहाँ पर जैसे कि ना का बोध हो, यानी कि नहीं का बोध हो, ठीक। इसका देखिए ऐसे बनेगा, इसका रूल है हमारा, रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने श्याम को नहीं देखा, मैंने श्याम को नहीं देखा है, आ है। इसमें चुका है, चुकी है नहीं है, इसमें क्या है, आ है। आ है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही हुआ, और चुका है तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही टेंस हुआ। इसमें घबराना नहीं है कि दो तरीका है, यहाँ पर चुका नहीं है, नहीं, आ है, ठीक, उसमें भी चुका है। मैंने श्याम को नहीं देखा है, तो कैसे बनेगा, मैंने का हो जाएगा आई, आई के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव, आई हैव, उसके बाद हैव और हैज के बाद क्या का प्रयोग होगा, नॉट का, तो आई हैव नॉट, ठीक। उसके बाद मेन काम यहाँ पर क्या हो रहा है, देखना का, तो सी, सा और सीन। सी हुआ हमारा फर्स्ट, सा हुआ हमारा सेकेंड और सीन हुआ हमारा थर्ड। क्या थर्ड, वर्ब 3 हुआ, यानी कि वर्ब 3 हमारा सीन हुआ, ठीक। तो आई हैव नॉट सीन, और किसको नहीं देखा, तो श्याम को नहीं देखा, तो को के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ऑफ श्याम, ठीक। आई हैव नॉट सीन ऑफ श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा, ठीक। अब दूसरा हमारा हो गया, दूसरा हमारा है कि सूर्य अस्त नहीं हुआ है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सूर्य के साथ हम क्या लगाएंगे, दी का प्रयोग करेंगे। द सन हैज नॉट, अस्त होना का क्या होगा, सेट।
एक और एग्जाम्पल हम लोग दे दे रहे हैं, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा है। ठीक, तो कैसे बनेगा? आई हैव नॉट सीन ताजमहल। आई हैव नॉट सीन ताजमहल। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हुआ, ये हमारा रूल हुआ। एक बार फिर हम आप लोग का बता दे रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। और ये हुआ हमारा रूल, सब्जेक्ट में चाहे आई रहे या मतलब फर्स्ट पर्सन रहे या सेकंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे, उसके अनुसार हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज या हैव। उसके बाद हमारा जब नहीं का प्रयोग रहेगा तो नॉट लगेगा। उसके बाद मेन हम लोग देखेंगे कि मेन क्रिया सब्जेक्ट हमारा क्या कर रहा है, देखना, उठना, बैठना, हंसना, रोना, चलना, घूमना, टहलना, जो भी रहेगा उसके साथ हमारा वर्ब 3 लग जाएगा। उसके बाद जो हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट लगेगा। ये हमारा हुआ निगेटिव सेंटेंस। अब हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा ये है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस हम आप लोग को बता दिए। अब हम इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ हमारा प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक TENCE प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। मतलब कोई भी आदमी प्रश्नसूचक वाक्य भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें हमारा रूल सबसे पहले हम आप लोग का बता दे रहे हैं कि रूल हमारा है, जैसे कि WH फैमिली है, इसमें WH फैमिली के प्लस उसके बाद हमारा होगा हैज, प्लस हमारा हो जाएगा हैव हो जाएगा हमारा हैव। और उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, प्लस आ जाएगा। अगर नॉट रहेगा तो नॉट हम लोग लगाएंगे, अगर नहीं का प्रयोग नहीं रहेगा तो नॉट हम लोग नहीं लगाएंगे। अगर नकारात्मक उसमें वाक्य जुड़ेगा तो लगा सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं लगा सकते हैं। अब प्लस वर्ब 3, अब प्लस हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम आप लोग का दे रहे हैं, सबसे पहले इसमें हम लोग दे रहे हैं एग्जाम्पल कि क्या मैंने राम को देखा है। क्या मैंने राम को देखा है? तो देखिए इसमें जो WH फैमिली है, तो सबसे पहले क्या मैंने राम को देखा है, तो इस वाक्य में हम लोग येस और नो के रूप में भी जवाब दे सकते हैं, तो हमारा आंसर मिल जाएगा नहीं या नो या येस, हाँ मैंने राम को देखा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। आई के साथ हमारा क्या है, जो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैव आई। यहाँ पर इस वाक्य में हमारा नकारात्मक वाक्य नहीं है, यानी कि नहीं का बोध नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर नॉट नहीं लेंगे। तो हैव आई लिखेंगे सीन ऑफ राम। हैव आई सीन ऑफ राम, क्या मैंने राम को देखा है। ठीक, और यहीं पर अगर हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, यहीं पर हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा, क्या उसने अपना काम किया है। क्या उसने अपना काम
किया, क्या उसने अपना काम किया है, तो उसमें हम लोग उसने क्या है, हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक। और देखिए इसको हम लोग येस और नो में भी दे सकते हैं रिप्लाई, लेकिन येस और नो में हम लोग रिप्लाई देंगे तो वो भी हमारा आंसर राइट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग बनाने चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसने, यानी कि हमारा थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैज ही, काम करना है काम, हैज ही डन, हैज ही डन, अपना वर्क है, डन दिस वर्क या हिज वर्क, क्या उसने अपना काम किया है। तो ही के अनुसार हम यहाँ पर लगा देंगे हैज ही डन हिज वर्क। यहाँ पर हमारा वर्ब 3 लग गया, डू डिड डन, ठीक। अब एक और हम लोग का दे रहे हैं एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और है हम लोग का कि मैंने ये काम क्यों किया है, या उसने तुम्हें क्यों पीटा है, ये भी हो सकता है। या राम ने मोहन को कब देखा। चलिए, राम ने मोहन को कब देखा है, क्वेश्चन कर रहा है कि राम ने मोहन को कब देखा है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच फैमिली जब भी रहता है, जब भी वो सवाल करता है कि राम ने मोहन को कब देखा है, तो सबसे पहले इसका हम लोग मूल इंग्लिश निकालते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि व्हेन, उसके बाद हमारा क्या लगेगा, राम है, राम क्या है हमारा थर्ड पर्सन, उसके अनुसार क्या लगेगा हैज, व्हेन हैज, उसके बाद हमारा क्या है सब्जेक्ट में क्या है राम, व्हेन हैज राम, मेन काम क्या कर रहा है, मोहन को कब देखा, व्हेन हैज राम सीन ऑफ मोहन। यही हमारा मोहन जो हमारा हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सीन जो हमारा हो गया वर्ब 3 हो गया, ठीक। राम ने मोहन को कब देखा, तो हमारा ये एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू फैमिली का करेंगे प्रयोग, वाई, बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक। तो उसके अनुसार बच्चे, तो ये हमारा हो गया प्लूरल, तो प्लूरल के अनुसार हो जाएगा हमारा क्या, वाई हैव द चिल्ड्रेन। इसमें नकारात्मक वाक आ गया, जब नकारात्मक वाक आ जाएगा यानी कि नहीं का प्रयोग होगा, तब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डब्ल्यू एच फैमिली प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो हमारा हो गया वाई हैव द चिल्ड्रेन, उसके बाद हम क्या लगेंगे नॉट, मेन काम यहाँ पर क्या हो रहा है सोने का, तो बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, तो वाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट स्लिप्ड। इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप आगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे।